हाँ जी बच्चों, चलिए कल हमने एग्जाम्पल नंबर 22.23 तक हम कर चुके थे। आज हम 22.24 से स्टार्ट करते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 22.24। देखिए इसमें क्या दिया है कि ये अच्छा सवाल है, पहले तो ये बता दूं मैं आपको। इसमें दिया है tan थीटा की घात 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो हमें सिद्ध करना है cos की घात 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना। देखिए नोट करिए पहले सवाल को। ये अंजू अपना माइक बंद कर लें। चलिए देखिए इस सवाल में पहले हम लेंगे LHS, ठीक है। जब आप इसको देखेंगे तो दोनों में आप देख रहे होंगे कि यहां पे मैं पहले इसको लिख देता हूं। देखो दोनों में से tan थीटा क्या आ जाएगा, बराबर में 1 है। दोनों में से tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहां पे बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1, ठीक है। ये यहां पर क्या रह जाएगी, वैल्यू रह जाएगी। अब देखिए यहां पर इस tan स्क्वायर थीटा का हमें क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 अपॉन tan को क्या कहते हैं, कॉट कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आगे देखिए हमने आपको एक सूत्र बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसको मैं यहां लिख देता हूं। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें tan स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों को साइन और कॉस के पद में चेंज करिए। सेक होता है 1 अपॉन कॉस, अगर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगाइए, बराबर। और कॉट होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, दोनों का वज्र गुणा करेंगे। यहां लिखेंगे वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करेंगे तो कॉस का कॉस से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कॉस की घात 4 थीटा बराबर, ठीक है। और यहां पर जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा।
यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए कि ये हमसे सवाल में तो पूछा गया है, क्या पूछा है सवाल में कि कॉस की घात 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा है। तो हमने इसका भी एक सूत्र लिखाया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए आप, ये कॉस माइनस का है, इसको इधर पक्षांतरण कर देंगे। जैसे ही इसको पक्षांतरण करेंगे तो हमारा जो उत्तर हमें निकालना था वो आ जाएगा, कॉस की घात 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही हमसे सवाल में पूछा था। ठीक है, यहां तक इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछिए, सभी के माइक खुले हुए। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए। इसके बाद में हम प्रश्नावली चालू करेंगे। ठीक है, नोट हो जाए तो बता देना, एक बार नोट हो जाए तो मुझे बता दिया, जिससे कि मैं आगे चलूं। ठीक है, एक बार और बता देता हूं मैं। देखो इसको, इसमें हमने क्या किया है कि ये चीज हमको दे रखी है और हमें फाइंड करना है कॉस की घात 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए इसमें होगा क्या कि ये tan है और ये tan स्क्वायर है, ये tan की घात 4 है या tan की घात 2 है। तो हमने दोनों में से tan की घात 2 कॉमन निकाल ली और इसका यहाँ पर क्या कर दिया, भाग लगा दिया। 1/10 क्या होता है, कॉट होता है, तो हमने लिख दिया कॉट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के रूप में है। और 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन और कॉस के पद में चेंज कर दिया। सेक को कहते हैं 1/cos और कॉट को कहते हैं कॉस बटे साइन। ये स्क्वायर के रूप में है तो हमने स्क्वायर के रूप में लिख दिए। भाज्य गुणा किया तो यहाँ cos की घात 4 हो गई, यहाँ साइन स्क्वायर हो गया। हमसे पूछा सवाल में क्या है, cos है, अगर साइन पूछा होता तो साइन कर देते। अब साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दिया, इसको इधर पक्षांतरित कर दिया तो उत्तर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा बराबर 1। यही हमें सवाल में क्या करना था, फाइंड करना था। हाँ जी, नोट हो गया क्या? हो गया क्या? चलिए देखिए, प्रश्नावली 22.5 का पहला सवाल। देखिए हमें सवाल में क्या दे रखा है, प्रश्नावली 22.5 सवाल में दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 गुणा साइन थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 गुणा साइन स्क्वायर थीटा बराबर ज्ञात करना है कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, जिनके पास किताब नहीं है सवाल नोट करिए। पहला सवाल है प्रश्नावली का, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 गुणा साइन स्क्वायर थीटा
बराबर cos स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, LHS लेंगे आप। LHS वाला पार्ट कौन सा, बराबर के इधर वाला पार्ट। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को हम साइन और कॉस के पद में क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। -1 लग रहा है तो -1 लगा रहने दो, आगे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आगे आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा एक बार कटेगा तो यहां आएगा 1 माइनस। अब देखिए एक का एक में देंगे, इसमें देंगे साइन स्क्वायर थीटा में तो साइन स्क्वायर थीटा बाहर जाएगा, ऊपर गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। गुणा में हमारे पास में उपस्थित है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इस वाले साइन से ये वाला साइन कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताया था हमने, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमसे सवाल में पूछा था उसने। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, RHS, क्या हो जाएगा, RHS। और आप आगे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। बहुत ही सरल सवाल है, केवल आपको ये करना है कि इसको साइन के पद में खोलना है, एक एलसीएम लेना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा कह देते हैं। ये साइन से नीचे वाला साइन ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, पूरा कटेगा ये, क्योंकि दोनों ही किस में है, बटे में दे रखे हैं। उतारिए फटाफट जल्दी। हाँ जी, नोट हो गया क्या? जी सर, हो गया नोट। ठीक है, चलिए आगे। देखिए इसका दूसरा सवाल है, देखिए दूसरे सवाल में क्या दिया है, साइन की घात 4a प्लस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a बराबर साइन स्क्वायर a सिद्ध करना है। देखिए एक बात आप देख पा रहे हो, हमें काम कौन सी किस पर करना है, LHS पर, मतलब इस वाले पोर्शन पे काम करना है और हमें RHS ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे साइन की घात 4 है और यहाँ साइन की घात 2 है और बीच में प्लस का चिन्ह है, मतलब आप इन दोनों में से इसको कॉमन निकाल सकते हो। मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। देखो यहां से ये चला जाएगा बाहर और यहां से 2 घात बाहर चली जाएंगी,
तो 2 घात बाहर चली गई तो 2 यहाँ रहेगी। ठीक है, बस सवाल बस इतना सा ही है, 2 लाइन का सवाल है। हमने एक सूत्र लिखाया था आपको याद हो तो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब तुम्हें इसकी जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए गुणा ए, उत्तर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यही हमसे सवाल में फाइंड कराया था। ये क्या हो जाएगा, RHS। ठीक है, इसको लिख देंगे LHS बराबर RHS। लिखिए फटाफट इसको। हाँ जी, नोट करेंगे। ये तो बहुत छोटा है, हो गया होगा। हो गया है सर। ठीक है, हो गया, चलिए। देखिए, ये छोटे छोटे सवालों को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही सवाल 2-2 नंबर में पूछ लिए जाएंगे आपसे। मेरे पास अभी क्या है, गणित का पेपर उपलब्ध नहीं है साइट पर। अगर पेपर उपलब्ध होता तो मैं पेपर में आपको बता देता कि कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, सर आप एक गणित बार का आपको, हाँ, गणित का एक पेपर है मेरे पास। अच्छा, एक पेपर है। जी सर, 2021 का ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं चेक करूंगा एक बार। ठीक, चलिए। देखिए, अगला सवाल है, अगला सवाल दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, कोष्टक शुरू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, हाँ जी, अपना माइक ऑन करिए और मुझे बताइए, मैंने एक सूत्र लिखाया था आपको याद हो तो। ये सवाल तो प्रारंभ होने से पहले ही खत्म हो गया। देखो, ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बताइए क्या होता है इसका सूत्र। कोई भी अपना माइक खोले और बताइए, सूत्र बताओ फटाफट जल्दी। इतनी मेहनत कराने के बाद में सूत्र तो आपको याद होना ही चाहिए। सर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, सेक स्क्वायर थीटा। चलिए, क्या करना है हमको, इसकी जगह पर सेक स्क्वायर थीटा रखना है केवल। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा। हम अब काम कर रहे हैं LHS पर। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर मैं लिखूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा A। यही हमसे फाइंड कराया था, इसलिए कह रहा था मैं सवाल प्रारंभ होने से पहले ही खत्म हो गया। उतारो फटाफट।
एक बात आपको याद रखनी है, ये इधर सवाल चल रहा होगा, जो इधर मैं एक्स्ट्रा में लिखूंगा ये इसके सूत्र होते हैं कि इसमें कौन सा सूत्र लगा है। ऐसा मत समझ लेना कि ये सवाल का ही वैसे होता तो ये सवाल का ही पार्ट है, लेकिन दिखाने के लिए लिख देते हैं इधर, तो ये सूत्र लगाया है हमने, है ना। चलिए हो गया है ना, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ये भी अच्छा सवाल है तो बहुत छोटा है लेकिन अच्छा है। देखिए अब आप इस सवाल में ऐसा मत करिएगा जिससे कि इससे पहले वाले सवाल में किया था हमने क्या करा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1/कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ये सवाल भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो इसी से लगाएंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, या आप इसकी जगह पर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा रख दो, ठीक है, तो भी हो जाएगा। दोनों तरीके से आपको बता देते हैं एक बार, है ना। चलिए देखिए एक तो हमारा ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, देखो गुणा में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा, हम काम किस पर कर रहे हैं, एलएचएस पर। देखो सेक स्क्वायर थीटा को कहते हैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा बटे 1, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा। यही हमसे सवाल में पूछा था। हाँ जी, एक दूसरा तरीका और देख लीजिए इसका, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ सेकंड मेथड। देखिए इसमें करना क्या है आपको, 1 प्लस ये लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने एलएचएस लिया है ना। अब देखिए इसकी जगह पर मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एक से एक का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, गुणा में लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसका मान 1 हो जाता है, सबसे पहली सरल सम का है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या ये बात यहीं पे आ गई, क्या ये सेम ऐसी ही बात बन गई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। आप इसको इस ऐसे भी इस सवाल को कर सकते हैं, दोनों मेथड को अलग अलग डाल के नोट कर लीजिए।
हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर? जी सर। ओके, कर लिया, नोट कर लिया, बता दो उसको। करिए करिए फटाफट करिए, 1 मिनट का समय और दे दो, करिए। हाँ जी बताइए, पेपर कब है आपका? कोई बच्चा माइक ऑन करेगा, मुझे बताएगा पेपर कब है मैथ का, कौन से दिन पेपर है? 25 से है, लेकिन फर्स्ट पेपर हमारा नहीं, 1 मिनट, पेपर तो है ना 25 से, और अच्छा 27 को मैं। अच्छा 27 को मैथ का पेपर है। सर। ठीक है ठीक है, जब तक मैं प्रयास करूंगा जितना मुझसे हो जाएगा उतना मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपको ग्राफ ले लेंगे फिर, है ना, कि ज़्यादा नंबर कंटेन करता है वो, उसको समझा देंगे किस प्रकार से करना है। सर ग्राफ और बारंबारता सारणी का भी दे रखा है पेपर में। हाँ ठीक 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 है, देखता हूँ, है ना, बारंबारता दिखा देंगे फिर ग्राफ दिखा देंगे। जी सर। ठीक है, उसमें ग्राफ में एक दिक्कत आती है पैमाने की, वो फिर मैं बता दूंगा कैसे कैसे आपको लेना है ग्राफ पेपर के जरिए। ठीक, चलिए आगे चलिए। देखिए, अगला प्रश्न है 5 नंबर। ये प्रश्न अच्छा है, देखिए क्या कह रहा है ये प्रश्न, कि साइन ए बटे 1 - कॉस ए, 1 प्लस है माइनस प्लस है, साइन ए बटे 1 + कॉस ए प्लस साइन ए बटे 1 - कॉस ए बराबर हमें सिद्ध करना है 2 कोसेक ए। देखिए सवाल को, देखिए ध्यान से देखिए पहले। देखिए सवाल में आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एलसीएम लेना है, एलसीएम लेते ही ये सवाल हो जाएगा। देखो कैसे एलसीएम क्या आएगा, अगर मान लीजिए दो संख्याएं आपको दे रखी हैं, 1 + कॉस ए और 1 - कॉस ए, ठीक है, अगर इनका कोई एलसीएम नहीं आता है तो इन संख्याओं को गुणा के रूप में लिखते हैं, ठीक है। चलो, जब आप इसका इसमें भाग लगाओगे तो 1 - कॉस ए आएगा। क्या आएगा? 1 - कॉस ए। इसको कैसे लिखोगे? साइन ए और 1 - कॉस ए प्लस, इसका इसमें भाग लगाओगे ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, इसका गुणा करेंगे साइन से तो ये आ जाएगा साइन ए और आएगा 1 + कॉस ए। यहां तक बात समझ में आ गई है। देखो दोनों में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो मैं साइन को कॉमन निकाल लेता हूं दोनों में से, तो ये जो वैल्यू बच जाएगी, क्या बचेगा? 1 - कॉस ए और बचेगा 1 + कॉस ए, और नीचे आप देख रहे हो a + b, a - b, तो a² - b² बन रहा है नीचे, तो ये बन जाएगा 1² - कॉस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये अपन यहां सूत्र लिख देते हैं इसका, a² - b² बराबर a + b, a - b। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे करते हैं इसको। यहां पे बच रहा है क्या? साइन। देखो क्या ये माइनस का कॉस है, ये प्लस का कॉस है, दोनों कट जाएंगे,
ठीक है, और एक और एक क्या हो जाएगा 2, तो यहां बच जाएंगे 2 बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दे रखा है नीचे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये आएगा 2 साइन ए, क्योंकि गुणा हो रहा है 2 आगे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। जब आप इसको काटोगे तो देखो साइन स्क्वायर को मैं 2 बार लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन ए गुणा साइन ए, क्योंकि एक और एक क्या हो जाते हैं 2, इस साइन ए से ये साइन ए कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 बटे साइन ए, और 1 अपॉन साइन हम कहते हैं कोसेक को, तो 2 आगे लग रहा है तो लगाएंगे 2 कोसेक ए, और यही हमसे सवाल में फाइंड कराया था। एक बार आप दोबारा देखेंगे कैसे करा है। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया है 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए का गुणा, दोनों यही एलसीएम आएगा। जब आप इस संख्या का इन पूरी संख्याओं में भाग लगाओगे तो इससे ये वाली संख्या कट जाएगी, और फिर इस वाली संख्या का गुणा अंश में करना पड़ता है, जो संख्या बचती है उसका, तो हमने ये लिख दिया। यहां से इसको काट दिया, इस वाली संख्या का गुणा अंश में होगा तो ये हो जाएगा। दोनों में देखिए साइन कॉमन आ रहा है तो साइन कॉमन निकाल दिया, और 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए बच गया। माइनस वाला कॉस से प्लस वाला कॉस कट जाएगा, एक और एक हो जाएगी वैल्यू 2 हमने लिख दिया यहाँ। इस 2 का गुणा जब साइन में करेंगे तो 2 साइन ए हो जाएगा। आप जब नीचे हर में देखोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक की जगह पर एक है, कॉस की जगह पर कॉस है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ऐसे लिख दिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए में देखो साइन स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, साइन ए गुणा साइन ए लिख सकते हैं। साइन से साइन हमने क्या कर दिया, काट दिया, तो यहां बच गया 2 बटे साइन ए। 2 बटे साइन ए का मतलब हो गया 2 कोसेक ए। देखो ये इसको मैंने एक बार पहले भी बता चुका हूं, इस 2 को आगे लिख के 1 अपॉन साइन ए करके देख लेना। 1 अपॉन साइन ए कितना होता है कोसेक, जब 2 का गुणा करोगे कोसेक में तो खुद 2 कोसेक ए उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाफट। हाँ जी, नोट हो गया क्या? हो गया सर। ठीक है, चलिए देखिए आगे आप देखिए, प्रश्न नंबर है 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है आपको, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए
अंडर रूट में दिया है 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए बराबर 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। देखिए अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चे क्या करते हैं, इस अंडर रूट को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो करना क्या है, एलएचएस लिखना है आपको। आपने परमीकरण का नाम सुना होगा। करना आपको बस इतना है कि देखो सवाल के आरएचएस में क्या पूछा है वो ध्यान रखना। देखो मैं आपको इसकी एक बार मैपिंग करके बता देता हूं कैसे करेंगे। ये दे रखा है 1 माइनस कॉस ए। अगर मैं इसका उल्टा चिन्ह लेकर यहां गुणा करूं ऊपर नीचे, तो 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए का ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि ये तो दोनों का गुणा होगा, तो ये तो बन जाएगा होल स्क्वायर और ये बनेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ऊपर होल स्क्वायर लग ही रहा है, वर्गमूल लेंगे तो जो स्क्वायर है वो हट जाएंगे, हमारा सीधा उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आप इसमें क्या लिखोगे, देखो लिखेंगे एलएचएस के अंश व हर में अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए का गुणा करने पर आप ऐसे कहोगे सर हम याद कैसे रखेंगे इसको। देखो याद रखने का सिंपल फंडा ये है कि आपको आरएचएस देखना है पहले। अगर मान लो कि साइन ऊपर दिया होता, ये नीचे दिया होता, तो जस्ट में क्या करता, इसको जैसा ही लिख रहा है ना वैसा ही गुणा करता इसको। क्यों करता, क्योंकि मुझे ए माइनस बी और ए प्लस बी बनाना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का जब अंडर रूट निकालोगे तो साइन स्क्वायर ए होगा, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, अंडर रूट निकालोगे तो साइन होगा, तो साइन ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस कॉस ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो देखिए आगे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसी में यहां लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अभी इसमें गुणा करने के लिए कहा था मैंने 1 प्लस कॉस ए का ऊपर और 1 प्लस कॉस ए का नीचे। देखिए मैंने इतना बड़ा अंडर रूट लगा दिया है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको यहां से हटा के एक दूसरा अंडर रूट ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको जब आगे आप सॉल्व करोगे तो ये तो बन जाएगा होल स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखना है अंडर रूट के अंदर ही बनेगा। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और a माइनस बी और a प्लस बी से क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां लिख देता हूं a प्लस बी और a माइनस बी। देखो a की जगह पर 1 है और b की जगह पर cos है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ है ना। ये देखो यहाँ आगे लिखेंगे वर्गमूल लेने पर जैसे ही आप इसका वर्गमूल लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, और यही हमको सवाल में फाइंड कराया था। देखो वर्गमूल लेने का मतलब क्या है कि ये देखो ये 2 घात लग रही है ऊपर, तो वर्गमूल लोगे तो 1/2 का गुणा हो जाएगा इनमें ऊपर, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये रह जाएगा। वर्गमूल लेने पर ये जो स्क्वायर है वो क्या होते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकता है, मैं एक बार इसको दोबारा बता दूँ। देखिए चलिए मैं एक बार इसको दोबारा बता ही देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या करा कि ये हमको दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस ए है, ऊपर 1 प्लस कॉस ए, और हमें सिद्ध करना है 1 प्लस कॉस ए ऊपर और साइन ए नीचे।
तो हमने अंश और हर में LHS के में किसका गुणा किया है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए का ऊपर नीचे गुणा कर दिया जैसे यहाँ किया है। अब देखिए इसका गुणा इससे करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 2 बार है, और ए माइनस बी और ए प्लस बी से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए कहते हैं। हाँ, वर्गमूल निकालोगे तो सीधा उत्तर ही आ जाएगा, कोई ज्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। ठीक है, नोट करिए बेटा। आप किसी बच्चे को यहाँ तक के प्रश्नों में कोई भी दिक्कत हो तो वो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी का आज हमारे कितने सवाल हो गए, 6 और 1 7 सवाल आज हमारे हो गए। ठीक है, और बाकी के सवाल मैं कल इसको खत्म करा दूंगा 22.5 को। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, पुराने प्रश्नों में भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं एक बार। ठीक है, और यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चलते हैं कल। ठीक है, और यहाँ से आगे फिर हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी बच्चे का कोई और क्वेश्चन है क्या, कुछ भी पूछना हो टॉपिक से रिलेटेड? चलिए।